आध्यात्म, ध्यान तथा इनके अनुभव, एक झूठा अध्यात्म और एक सच्चा अध्यात्म, तथा आप सही मार्ग पर हैं या नहीं, इसको आप स्वयं कैसे जान सकते हैं। तो चलिए ध्यान, ज्ञान, सतोरी, समाधि, महासमाधि, निर्वाण या महापरिनिर्वाण की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि 24 घंटे होश की अवस्था क्या होती है, उसके साथ ही अपनी नींद को प्रॉपर ध्यान कैसे बनाया जाए और इन दोनों में ही क्या क्या रुकावटें आती हैं तथा उनका उपाय क्या है। तो सबसे पहले ईश्वर की खोज के मार्ग पर या ध्यान, समाधि, योग निद्रा के अनुभव के लिए आपको अपनी पहले वाली मान्यताओं को तोड़ना होगा जो आपको समाज या किसी विशेष समुदाय द्वारा दी गई हैं। उसके बाद आपके खुद के भी जो अनुभव हैं जो आपको ध्यान में करते हैं वो सब गिराने होंगे। आपके द्वारा हुए ध्यान में कुछ तो आपको अवश्य मिलता है, ध्यान कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन आपको ध्यान में मिला हुआ वह ज्ञान यह भी आपके लिए रुकावट, बाधा है। इसमें रहकर आप छोटी मोटी चीजें जान लोगे लेकिन उस पर ब्रह्म को नहीं जान पाओगे, तो आपको सब कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान के मार्ग पर चलते हुए आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं या जो भी ज्ञान मिलता है वह केवल विचार हैं, यानी केवल मेमोरी, क्योंकि इस भौतिक जगत के बाहर एक जीवात्मा जगत है, या उसे आप समझने के लिए कह सकते हैं वह एक विचारों का जगत है। वहां सभी प्रकार की मेमोरी है। तो जो आपको ध्यान में या सपने में जो भी कुछ मिलता है वह विचार हैं। बहुत से विचार बहुत अच्छे हो सकते हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं और किसी और का भी। तो आप उन अच्छे विचारों को नहीं छोड़ना चाहते, परंतु अगर आपको आगे की यात्रा करनी है तो ये सभी विचार छोड़ने होंगे। अरे भाई, मैं आपसे विचार छोड़ने को क्यों कहता हूं? क्योंकि आपका एक विचार आपके लिए हजारों रुकावटें पैदा करता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतर कर देखते हैं कि आपके भीतर आया हुआ एक छोटा सा विचार आपके साथ किस प्रकार से खेलता है। जैसे मान लो आपके दिमाग में एक विचार आता है, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है जिनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब हैं। तो पड़ोस के उन बच्चों के बारे में आपके दिमाग में एक ही विचार आता है, फिर आपके उस एक विचार में और अनेकों विचार जुड़ते चले जाते हैं, यानी एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है। आप उन बच्चों को और अपने घर के बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं। अगर पड़ोसी के बच्चे की परिस्थिति खराब है तब आपके मन में एक और विचार आएगा, आपको डराने वाला विचार। आप उस बच्चे की परिस्थिति देखकर अपने बच्चे की परिस्थिति देखेंगे और आपको उसके फ्यूचर को लेकर चिंता होगी। फिर आपके मन में एक विचार के बाद अगला विचार, फिर अगला विचार, इसी प्रकार से विचारों की चैन बनती चली जाएगी। और फिर विचारों की श्रृंखला के इसी बीच एक विचार ऐसा आएगा जो बाकी विचारों से शक्तिशाली होगा, मतलब वह विचार आपसे कर्म करवाएगा। अब आप अपने घर में अपने बच्चे के साथ उसके फ्यूचर के बारे में उससे बात करोगे, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछोगे या उसके एडमिशन के बारे में बात करोगे, उसे कोई नई एकेडमी ज्वाइन करवाओगे। मतलब आप अपने बच्चे के नाम पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लोगे। चलिए आप दूसरे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लो आप घर में अकेले हो, घर वाले कहीं गए हुए हैं, तो आप बोर हो रहे हो, अपने फोन पर कुछ मूवी या कोई सीरियल देख रहे हो या घर में टीवी देख रहे हो। इसी बीच आप कुछ ऐसा सीन देख लेते हो जिससे आपके दिमाग में कोई संभोग वाला विचार आ जाता है। फिर उस एक विचार के पीछे अगला विचार, फिर और अगला विचार। विचारों के साथ में इमेजिनेशन शुरू हो जाती है और फिर इमेजिनेशन के बाद आप कर्म कर लेते हो। जैसे आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन कर लेते हो या उसे कोई टेक्स्ट कर देते हो या अपनी किसी पुरानी दोस्त को टेक्स्ट में हाय हेलो लिखकर भेज देते हो या उसके हालचाल पूछ लेते हो। विचार अगर ज्यादा स्ट्रांग होता है तो आप डायरेक्ट किसी को फोन मिला देते हो, और अगर आप थोड़ी डरपोक प्रवृत्ति के हो तो एफबी पर या इंस्टा पर लड़कियों की प्रोफाइल चेक करते रहते हो या फिर पॉर्न वीडियो देखकर हस्त मैथुन कर लेते हो। पहले आपके दिमाग में एक विचार आता है, फिर बहुत सारे विचार आने लगते हैं, उसके साथ ही इमेजिनेशन आने लगती है, फिर आप कर्म कर लेते हैं। मतलब ये कि आप अपने विचारों के साथ एक हो जाते हो। आप अपने विचारों और मन को सहयोग देते हो जो असल में आपका मन चाहता ही है। तो आपको यह चाहिए, आपके मन में जो भी एक विचार आता है उसके साथ में कोई दूसरे विचारों को नहीं जोड़ना है और उसके साथ कोई कर्म भी नहीं करना है।
आपको गहरे ध्यान में ले जाने के लिए ये आपके लिए मुख्य विधि का काम करेगी। यानी अगर आप ध्यान में बैठे हैं और आपको कोई विचार आता है, आप उसमें अपने विचार नहीं जोड़ते और उनके साथ में कोई कर्म नहीं करते, केवल विचारों को दूर से देखते हैं, तो इससे आपका होश सधने लगता है। और जब दिन में आपका होश सधने लगे तो रात को सोते समय आपकी योग निद्रा अपने आप ही सधने लगती है। अब ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि सर अब मैं अपने विचारों को साफ साफ देख सकता हूँ, लेकिन असल में उनका मन उनको ही धोखा दे रहा होता है। कहीं ना कहीं वो विचारों के साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए ध्यान में उनके एक विचार के साथ में अनेकों विचार जुड़ते चले जाते हैं। अगर आप अपने एक भी विचार में इंटरेस्ट लेंगे तो फिर मल्टीपल थॉट्स अपने आप ही आने लगेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि असल में विचारों को दूर से देखना क्या है। देखिए, विचार आने का मतलब ये नहीं कि आपके मन में कोई इमेज चल रही है या फोटो आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उससे जुड़े हुए हो, आप अपने विचारों के साथ में एक हो। विचारों को दूर से देखने का केवल इतना ही अर्थ है कि आपके मन में विचार आ रहे हैं और आपको पता है कि मुझे विचार आ रहे हैं। मतलब खुद को पता होना कि विचार आ रहे हैं और आप उन विचारों के साथ में जुड़ नहीं रहे हैं, आप उन विचारों के साथ में एक नहीं हैं। विचार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बुरा क्यों ना हो, आपके या आपके किसी अपने के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में क्यों ना हो, आपके भीतर विचार चलते समय आपको किसी भी प्रकार का भय या भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए। केवल साक्षी भाव। विचार आता है, आने दो। आपने विचार देखा और बस इग्नोर कर दिया। याद रखना, आपका विचार ही आपको भटकाता है। या तो आपको एक्साइटेड करेगा या आपको चिंतित करेगा, परंतु आपको उसके झांसे में नहीं आना। नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। आगे बढ़ो। और मैंने आपको पहले भी कहा है, ध्यान की जितनी भी विधियां हैं जिसमें एक साधक को कुछ करने को कहा जाता है, जैसे मंत्रोच्चारण, सांसों पर ध्यान लगाना या किसी भी प्रकार की विधि, ध्यान की ये सभी विधियां केवल आपके मन को उलझाए रखने के लिए हैं, ताकि आपका मन एक तरफ बिजी रहे, मंत्र उच्चारण में बिजी रहे या किसी भी प्रकार की ध्यान विधि में। मन जब वहां व्यस्त रहेगा तो विचार नहीं आएंगे। और ध्यान की ये कोई भी विधि असल में ध्यान नहीं है। यह मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि ये केवल विधियां हैं। ध्यान होना बहुत अलग चीज है। तो जब आप अपने विचारों के साथ एक नहीं होते, उनमें दूसरे विचार नहीं जोड़ते और उनके साथ कोई भी कर्म नहीं करते, तब आपका होश सधने लगता है। मतलब जब आप ध्यान नहीं भी कर रहे होते, सामान्य अपने ऑफिस, घर पर, दोस्तों के साथ कहीं भी होते हो, तो बीच बीच में आपका होश सध जाता है और आपको ध्यान की अवस्था मिल जाती है। आपको अपनी सोशल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, ये सब कुछ एक नाटक की तरह प्रतीत होने लगता है और कहीं आपके भीतर अंदर में एक धुंधला सा ध्यान सधने लगता है, एक होश की अवस्था आने लगती है। और अगर आप इस प्रयोग को करते रहें, पहले ध्यान में बैठकर अपने विचारों को देखकर आगे बढ़ते रहें, विचारों में उलझे ना, होश साधें, दृष्टा भाव रखें। आपके जीवन में होने वाले हर एक काम, हर एक चीज को केवल साक्षी भाव में देखें। बस आप देखें कि ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है और आप देखने वाले हैं, आप करने वाले नहीं हैं। अगर कोई कार्य आपके द्वारा भी होता है तो आप जानेंगे कि आपके शरीर के द्वारा कोई कार्य हुआ, परंतु वह कार्य आपने नहीं किया। इस प्रकार का होश सधते ही कुछ ही दिनों में, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने में ही आपकी योग निद्रा अपने आप ही सध जाएगी। फिर आपका दिन में हर एक पल के लिए ध्यान सधने लगेगा। जब आप सब कुछ कर रहे होंगे, परंतु आपकी रात भी जब आप सो रहे होंगे, तब भी वह ध्यान में बदल जाएगी। और फिर आपको बीच बीच में हर एक चक्र का एक्सपीरियंस होने लगेगा। याद रखना, जब तक आपका होश नहीं सधेगा, आपको ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान नहीं लगेगा तो निर्विचार की अवस्था नहीं मिलेगी। जब ये अनुभव नहीं होंगे तो आपको योग निद्रा भी नहीं घटेगी। मतलब इन सभी पड़ाव को पार करे बिना आपको समाधि का अनुभव नहीं होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। परमात्मा, ज्ञान, समाधि, निर्वाण, इस मार्ग पर आगे चलकर देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है या रास्ते में कितने पड़ाव आते हैं।
हमारी इस वीडियो श्रृंखला में ज्ञान की धारा में खुद ही भीग कर देखेंगे, वो सब कुछ अनुभव करेंगे। बस आपको प्रयोग करते रहना है। केवल नॉलेज इकट्ठी करने के लिए ये वीडियो ना देखें, साथ ही साथ इन पर प्रयोग भी करते रहें, क्योंकि हो सकता है मैं आगे चलकर एक लंबा गैप लूं। उस बीच आप मुझे मिस कर सकते हो।